नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉप लेजेंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फिल्म मेकर बनना है, डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है और फिल्मों में आना है या सीखना है। अगर सीखना है तो सच में आपको पहले जानना होगा कि टॉप लेजेंड डायरेक्टर कौन है इंडियन फिल्म के या इंडियन सिनेमा के। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉप लेजेंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा वो कौन है और उनके बेस्ट फिल्में। तो पहले नंबर पे है लेजेंड डायरेक्टर, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहब फाल्के। इनका पूरा नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के फ्रॉम इंडिया। आई वॉन्ट टू मेक अ मोशन पिक्चर, कैन यू हेल्प? धुंडीराज गोविंद फाल्के। इनका जन्म त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था और वो जन्म तारीख है 30 अप्रैल 1870 में। दादा साहब फाल्के जी को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जो पहली फिल्म थी, उन्होंने हिंदुस्तान में पहली फिल्म रिलीज की थी, फुल लेंथ फीचर फिल्म। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। वो डेट था 3 मई 1913 में। आइए जानते हैं इनके फिल्मों के बारे में। राजा हरिश्चंद्र, लंका दहन, मोहिनी भस्मासुर, कालिया मर्दान, गंगावर्तम, श्री कृष्ण जन्म, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सेतु बंधन, सत्यवान सावित्री। अब जानते हैं दूसरे लेजेंड डायरेक्टर के बारे में। जो दूसरे लेजेंड डायरेक्टर है, ही इज अ मास्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। उनका नाम है सत्यजीत रे। इनका जन्म कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में हुआ था 2 मई 1921 में। I like simple themes, simple emotional situations, and I think simple things are more universal than complex ones. इन्होंने बहुत सारे अच्छे फिल्में दी और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। आइए जानते हैं इनके फिल्मों के बारे में। पाथर पंचाली, अपराजितो, अपूर्व संसार, सतरंगी के खिलाड़ी, पारस पत्थर, देवी। अब तीसरे नंबर पर जो बड़े लेजेंड डायरेक्टर है उनके बारे में बताऊं। वो फिल्में जो बनाते थे वो सोशल और रियलिस्टिक होते थे। उनका नाम बीमल रॉय। ऐसी शख्सियत जो बिमल की थी, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए ह्यूमन बीइंग, ऐसी शख्सियत मुझे आज तक फिर देखने को नसीब नहीं हुई। Found that I had this acting talent in me and I started getting roles, such beautiful roles after that. So I owe everything to Bimalda. He was a gentleman director. Thorough gentleman director. It was a pleasure. I honored to have worked with him. जो 12 जुलाई 1909 में जन्मे थे और उनकी जो फिल्में हैं वो ये है: 2 बीघा जमीन, देवदास, मधुमती, बंदिनी, सुजाता, परिणीता। अब बात करेंगे चौथे लेजेंड बड़े डायरेक्टर के बारे में जिनका नाम है ऋत्विक घटक। उनका जन्म 4 नवंबर 1925 में हुआ था और ही इज आल्सो नोन एज ग्रेट डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। Ghatak, finally, I think, to use a coin of phrases, he found a Ghatakian solution to a cinematic problem, which to me is an act of genius. और इनकी फिल्में के बारे में बात करें तो ये भी बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाते थे। जानते हैं इनकी फिल्मों के बारे में। मेघे ढाका तारा, शुभ्र नरेखा, कोमल गंधार, नागरिक, अजंत्रिक, रन अवे। अब जानेंगे हम 5वें बड़े लेजेंड डायरेक्टर के बारे में जिनका नाम है महबूब खान। उन्होंने बहुत बड़े बड़े फिल्में दिए हैं जैसे कि मदर इंडिया, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। उनका जन्म बड़ौदा में हुआ था 9 सितंबर 1907 में। जानते हैं इनके पूरे फिल्में की लिस्ट: मदर इंडिया, अंदाज, आन, अमर, औरत, तकदीर। अब जानते हैं अगले लेजेंड डायरेक्टर के बारे में। उनका नाम है वी शांताराम।
उनका पूरा नाम है शांताराम राजाराम वनकुंड्रे। उनका जन्म कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था 18 नवंबर 1901 में। और इनकी जो फिल्में थी वो भी बहुत ही बेहतरीन फिल्म थे। जानते हैं इनकी फिल्मों के बारे में। 2 आंखें, 12 हाथ, पिंजरा, नवरंग, झनक झनक पायल बाजे, कुंकू, गीत गाया पत्थरों ने। अब जानते हैं अगले बड़े लेजेंड डायरेक्टर के बारे में। ही इज ऑल्सो नोन एज माइलस्टोन ऑफ सिनेमा। उनका नाम है गुरुदत्त और पूरा नाम है वसंत कुमार शिव शंकर पदुकोण। उनका जन्म बेंगलोर में हुआ था 9 जुलाई 1925 में। जानते हैं इनके बहुत सारे अच्छे बड़े फिल्मों के बारे में। प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, मिस्टर एंड मिसेस 55, आर पार, 14वीं का चांद। आइए जानते हैं अब अगले बड़े लेजेंड डायरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है ऋषिकेश मुखर्जी। इनका जन्म कलकत्ता में 30 सितंबर 1922 में हुआ था। अब जानते हैं इनके फिल्मों के बारे में। आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, गुड्डी, बावर्ची, नमक हराम। अब जानते हैं अगले बड़े लेजेंड डायरेक्टर के बारे में। उनका नाम है राज कपूर, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा। की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना यहाँ मरना यहाँ, कहता है जो कर सारा ज़माना। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 में हुआ था। मैं बता दूं उन्हें कई सारे नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। आइए जानते हैं इनके फिल्मों के बारे में। आवारा, मेरा नाम जोकर, श्री 420, संगम, राम तेरी गंगा मैली, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, चोरी चोरी, आग। अब जानते हैं अगले बड़े लेजेंड डायरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है मृणाल सेन। उनको कहा जाता था द आर्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। उनका जन्म 14 मई 1923 में हुआ था। मृणाल सेन जी को भी बहुत सारे अवार्ड्स, नेशनल, फिल्म फेयर और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे। अब जानते हैं इनके बेहतरीन फिल्मों के बारे में। भुवन शो में, कोरस, मृग्या, एक दिन प्रतिदिन, खांधार, एकलर, शांधने। तो हमने जान लिया बड़े हमारे हिंदुस्तान के इंडियन लेजेंड फिल्म डायरेक्टर। वैसे और भी इंडियन डायरेक्टर्स हैं जो लेजेंड है, जैसे कि विजय आनंद। आइए जानते हैं इनकी फिल्म। गाइड, जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, काला बाजार, तीसरी मंजिल, तेरे घर के सामने, तेरे मेरे सपने, कोरा कागज, श्याम बेनेगल। बदल गई मैं तो एक नजर में। क्या हुआ? आइए जानते हैं इनके फिल्म। मंथन, अंकुर, जुबेदा, मंडी, निशांत, भूमिका, जुनून, कलयुग। डायरेक्टर तपन सिन्हा। This training, this type of training I got from my science background. You see, I think every director must have a kind of, since cinema is a technology-oriented medium. और ये रहे इनकी फिल्में। काबुली वाला, लोहा कपट, सगीना महातो, अपनजन, सफेद हाथी, के बालचंद्र। और ये रहे इनके फिल्में। अपूर्व, रागनगल, पुनगाय मनन, मुंड्रू मुडिचू, एक दूजे के लिए, टिल्लू मुल्लू, उत्तम विलन। यश चोपड़ा जी।
कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। और ये रहे उनकी फिल्में काला पत्थर, सिलसिला, चांदनी, दाग, धर्मपुत्र, डर, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा, जब तक है जान। तो आज हमने जान लिया हमारे हिंदुस्तान के टॉप लेजेंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और ये बहुत जरूरी है, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, सीखना है या इंडस्ट्री में काम करके फिल्म मेकर, डायरेक्टर बनना है, तो आपको इन लेजेंड डायरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए और इनकी फिल्में आपको जरूर देखनी चाहिए। थैंक यू।